है, ठीक है, दूसरी है स्कोप के अंदर। स्कोपिक जो भी सर्जरी है उसको कहते हैं सिस्टोस्कोपी। क्या है? जैसे हमने क्लोन के मुआयने के लिए क्या कहा था? क्लोनोस्कोपी, ठीक है, सेगमाइडोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, आर्थोस्कोपी। ऐसी अगर यूरोलॉजी में हम स्कोप यूज करते हैं उसको कहते हैं सिस्टोस्कोपी। क्या करते हैं? सिस्टोस्कोपी। ब्लैडर को, यूरिथ्रा को, यूरेटर को एग्जामिन करने के लिए हम यूरिथ्रा के थ्रू एक स्कोप को लेके जाते हैं और उस स्कोप से हम उसको एग्जामिन करते हैं, ठीक है। दूसरा इसका जो ओपन में सर्जरी में उसकी हम TURP, ट्रांसयूरिथ्रल रिससिटेशन ऑफ प्रोस्टेट, प्रोस्टेट को रिमूव करते हैं। क्या करते हैं? फीमेल के अंदर एक प्रोस्टेट ग्लैंड है जो इनलार्ज हो जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उसमें फाइब्रॉइड टिश्यू बन जाता है, ग्रोथ, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है। तो वो उसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ होने से वो करता है जो यूरिनरी ट्रैक है उसको ब्लॉक कर देता है, यूरिनरी ट्रैक को। तो उस ब्लॉकेज से बचने के लिए हम उसकी क्या करते हैं? TURP को, उस प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। उसका दो मेथड है, ओपन मेथड एक है, ठीक है, दूसरा TURP हम करते हैं ट्रांस यूरिथ्रा के थ्रू जाते हैं, स्कोप को लेके रिससिटेशन ऑफ प्रोस्टेट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ब्लैडर स्टोन है, ब्लैडर स्टोन को रिमूव करते हैं, ओपन मेथड से भी कर सकते हैं, सिस्टोस्कोपी से भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा किडनी स्टोन है, उसके बाद पाइलोप्लास्टी है, पाइलोप्लास्टी में क्या होता है? हमारा जो पेल्विक रीजन है, हमारे जो किडनी से जो यूरेटर आ रहा है, यूरेटर से पहले हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? पेल्विस बनता है। यूरेटर किस में ओपन होता है? ऊपर से। कौन सा पॉइंट है किडनी का? वो हाइलम के अंदर एक यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, हमने पढ़ा था माइनर कैल्सी, मेजर कैल्सी सारे मिलकर यहाँ से पेल्विस बनाते हैं। इस पेल्विस के अंदर अगर स्टोन है उसको कहते हैं पाइलोप्लास्टी। अब दोबारा देखें, हमने पढ़ा था किडनी के अंदर क्या होती है? पैरामिड्स, नेफ्रॉन और पैरामिड्स इकट्ठे होके क्या बना रहे थे? माइनर कैल्सी इकट्ठे होके मेजर कैल्सी से पहले बनता है पेल्विस से फिर यूरेटर निकलता है। अगर इस पेल्विस के अंदर स्टोन है तो इससे स्टोन रिमूव करेंगे, उसको कहते हैं पाइलोप्लास्टी, ठीक है। किडनी स्टोन है तो किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए फिर एक यूरोलॉजी सर्जरी है, सुप्रापुबिक सिस्टोटमी, सुप्रापुबिक। अगर यूरिथ्रा डैमेज हो गया है, यूरिथ्रा डैमेज है तो फोलिक कैथीटर्स हम डालते हैं पुबिक स्टोन के ऊपर। हमारी जो पेल्विक है, पेल्विक बोन में जो सामने एक बोन होती है ब्लैडर के पास, उस बोन को कहते हैं प्यूबिक बोन। क्या कहते हैं? प्यूबिक बोन। इस प्यूबिक बोन से ऊपर सुप्रा प्यूबिक हम यूरेटर को यहाँ ऊपर से 90 के एंगल से पंच करते हैं और उसके अंदर एक ट्यूब डाल देते हैं, फोलिक कैथीटर डाल देते हैं। क्यों डालते? क्योंकि नीचे यूरिथ्रा डैमेज हुआ है या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट डैमेज हो गया है, ठीक है, उसके अंदर ग्रोथ बन गई, कैंसरस ग्रोथ बन गई है, तो इसको कहते हैं सुप्रापुबिक फोलिक कैथीटर भी कहते हैं, सुप्रापुबिक भी कहते हैं, सुप्रापुबिक सिस्टोटमी भी कहते हैं, सिस्टोटमी, ठीक है, 2-3 नेम्स के देते हैं। सुप्रापुबिक के ऊपर, पुबिक्स के ऊपर से हम जाकर उसको यूरिन डिप्रेस करते हैं और उससे हम फोलिक कैथीटर डालते हैं। ये आपके यूरोलॉजी के हैं, ठीक है। बेसिकली यूरोलॉजी के और नेफ्रोलॉजी के दोनों केस ही हैं। नेफ्रोलॉजी में किडनी रिमूव जो आ जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट है, किडनी के अंदर स्टोन है, किडनी रिमूव है, ठीक है। ब्लैडर के अंदर, यूरेटर के अंदर स्टोन है, उसके बाद TURP है, सिस्टोस्कोपी है, एग्जामिन करने के लिए सिस्टोस्कोपी है, डीजे स्टंट डाल देते हैं। बाद दफा डीजे स्टंट में क्या करते हैं? डीजे स्टंट यूरेटर के अंदर अगर कोई ब्लॉकेज आ रही है तो यहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है यूरिन को पास होने में, तो उसमें फिर एक स्टंट बना होता है, ट्यूब बनी होती है, वो ट्यूब हम इस यूरेटर के अंदर डाल देते हैं और किडनी तक डाल देते हैं। तो फिर जो फ्लूइड है, जो यूरिन बन रहा है, वो उस ट्यूब के थ्रू नीचे ब्लैडर में आता है, वो ऑब्स्ट्रक्शन से बच जाता है और उसको कहते हैं डीजे स्टंट। क्या कहते हैं? डीजे स्टंट, ठीक है।
बाद दफा रेल वगैरह की सर्जरी से भी इसको रिमूव किया जा सकता है। इसको लिथोट्रॉप्सी, लिथोट्रॉप्सी अगर हम रेस के जरिए, इंफ्रारेड रेस के जरिए हम इसको रिमूव करेंगे तो उसको कहते हैं लिथोट्रॉप्सी। किडनी को 2-3 तरह से है ना, ओपन मेथड से है, ठीक है, फिर हम स्कोप के जरिए रिमूव कर सकते हैं। स्कोप के जरिए स्कोप को लेके जाते हैं, उसके आगे कॉटरी लगी होती है, उसको हम स्टोन के साथ टच करके उसको करंट जब देते हैं, उसकी हाई वाइब्रेशन देते हैं, तो जब वाइब्रेशन पैदा होती है तो वो जो आपका स्टोन है वो पीसेस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तीसरा मेथड है लिथोट्रॉप्सी, तो उसमें बिल्कुल नॉन इन्वेसिव सर्जरी है। क्या है? नॉन इन्वेसिव सर्जरी, कोई कट लगाने की जरूरत नहीं है, नॉन इन्वेसिव सर्जरी, ठीक है। लिथोट्रॉप्सी जिसके जरिए हम रेज लगाते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी रेज लगाते हैं, तो उस रेज से जो स्टोन है उसके पीसेस में डिवाइड होता है और वो यूरिन के जरिए निकल जाता है।